जो 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या बंगाल में चुनाव से पहले हुई ईडी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित कहना जायज है? क्योंकि बार बार चुनाव नजदीक आते हैं, 6 महीने पहले ईडी एक्टिव होती है, यह आरोप बार बार लगाया गया है और जहां पर खास करके विपक्षी राज्य है वहां पर ये मामले ज्यादा निकल कर आते हैं। दूसरा सवाल, क्या ईडी के छापे रोककर ममता केंद्र राज्य में टकराव के हालात पैदा कर रही है? क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से ईडी के रेड के दौरान अपने डीजीपी को साथ में ले जाकर वहां पर कुछ कागजात अपने पास ले लिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ले लिए, उसको लेकर यह सवाल खड़ा हो रहा है। और तीसरा सवाल, क्या ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार को बचाने के चुनावी आरोप जो लगा रहे हैं वो बीजेपी के चुनावी आरोप सिर्फ चुनाव के लिए है या सचमुच में बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कुछ कार्रवाई करेगी? तमाम सवाल इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है कि कोलकाता में इस वक्त ममता बनर्जी का भाषण चल रहा है। विरोध मार्च के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि ईडी के छापे के बाद उन्हें लगता है कि कोलकाता के लोग बगावत में बाहर निकल कर आए हुए हैं। जो लड़ाई कल ममता बनर्जी और उनके साथ में पुलिस मशीनरी जाकर ईडी के रेड के दौरान कर रही थी, उसी वक्त अब ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया है। आज कोलकाता हाईकोर्ट पे भी भारी संख्या में टीएमसी समर्थक जमा हुए थे। ममता बनर्जी क्या कह रही है वो भी जरा सुन लेते हैं। उन्होंने कहा है कि लेफ्ट के राज में मौत का भी मुकाबला कर लिया है, कल फिर उनके ऊपर वैसा ही हमला हुआ है, ममता बनर्जी का आरोप है। आइए सुनते हैं ममता बनर्जी क्या कह रही है। এত ভিতুর দল, ভিতুর ডিম, আমরা বলতাম না ছোটবেলায়, ভীরু কাপুরুষ, প্যারামিলিটারি ফোর্স দিয়ে পুরো এলাকাটাকে দখল করে রেখে দিয়েছে। তোমার কি অধিকার আছে? তুমি ল এন্ড অর্ডারে ইন্টারফেয়ার করছো? আচ্ছা বলুন তো আপনারা, পিএম যদি মিটিং করতে যায়, পলিটিক্যাল মিটিং করলেও পুলিশের সিকিউরিটি থাকে না? যেহেতু আমি জেড প্লাস ভুলে যান, যা করে না কান কাটা দোকান কাটার দল, জুমলা পার্টি, ঝামেলার পার্টি, হামলাকারী পার্টি, অত্যাচারী পার্টি, অনাচারী পার্টি, দুরাহারি পার্টি, দুরাচারী পার্টি, ব্যভিচারী পার্টি, স্বৈরাচারী পার্टी। प्रदीप भंडारी, अब सड़क पर उतरकर ममता बनर्जी आपके सामने खड़ी है, इतना आसान नहीं है वहां पर ईडी की रेड्स करना। विपक्षी राज्य है और वो सीधे सीधे कह रही है कि उनको जान से मारने की धमकी वहां पर दी गई। साहिल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर सर्च और सीजर का जब ऑपरेशन हो रहा है, जो पीएमएलए के 2002 के एक्ट के सेक्शन 17 के हिसाब से हो रहा है, तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का ऐसा क्या लिंक है इस प्राइवेट कंपनी के साथ में कि जो सर्च और सीजर ऑपरेशन दिल्ली में भी कई लोकेशंस पे हो रहा है और बंगाल में भी कई लोकेशंस पे हो रहा है, सिर्फ ममता बनर्जी उस प्राइवेट कंपनी के बचाव में आती है? कभी आपने देखा ममता बनर्जी सड़क के ऊपर जो है हिंदुओं को का जब नरसंहार हुआ था उसके लिए सड़क पे आई? तो ऐसा क्या उस डॉक्यूमेंट के अंदर है जो ममता बनर्जी जो है उस जांच को बाधित करने का प्रयास कर रही है? याद करिए, जब राजीव कुमार को सीबीआई ने पूछा था और उससे पूछताछ करी थी, तब ममता बनर्जी बाहर आई थी। फिर याद करिए किस तरीके से नारदा केस में मई 2021 में 4 तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार करा था। ममता बनर्जी ने 6 घंटे तक सीबीआई के ऑफिशियल्स का घेराव कर दिया था और कलकत्ता हाईकोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा और कहा मोबोक्रेसी है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि भाई कोई लीगल लॉफुल एक्शन को अगर ममता बनर्जी बाधित करने का प्रयास कर रही तो खुद प्रूव कर रही, जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2021 में कहा था कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ ऑफ द रूलर इन बंगाल। अगर तृणमूल कांग्रेस के नेता पे छापा होता, ममता बनर्जी पे छापा होता, अभिषेक बनर्जी पे छापा होता, उसको वो विंडेटा करती तो समझ में आता है। एक प्राइवेट कंपनी से ऐसा क्या रिश्ता है ममता बनर्जी का? क्या ममता बनर्जी को घबराहट है कि इस प्राइवेट कंपनी से जब पूछताछ होगी उसके डॉक्यूमेंट को खंगाला जाएगा? तो जो इतने स्कैम्स ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के अंदर करे हैं, क्योंकि ये एफआईआर तो 2020 की एफआईआर है, आज तो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है और सिर्फ उस ऑफिस पे तो सर्च और सीजर का ऑपरेशन नहीं है। तो जब एक लीगल लॉफुल ऑपरेशन है उसमें ममता बनर्जी भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल रही, इससे आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस घबरा चुकी है। क्योंकि जब इस प्राइवेट कंपनी से सर्च और सीजर का ऑपरेशन होगा तो तृणमूल कांग्रेस के कई भ्रष्ट नेताओं के जो सामने जो है दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। इसीलिए ममता बनर्जी कर रही है और बंगाल की जनता देख रही है कि बंगाल की जनता के लिए सड़क पे नहीं आई पर एक प्राइवेट कंपनी के लिए सड़क पे आई। इससे स्पष्ट हो चुका है कि बांग्ला विरोधी, बंगाल विरोधी ममता बनर्जी का कुछ और कुछ
रिलेशन है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का, कुछ कल्यूजन है, कुछ करप्शन का कल्यूजन इस प्राइवेट कंपनी के साथ में, और शायद टीएमसी का कोई बहुत बड़ा नेता जो ममता बनर्जी के करीबी है इससे लिंक्ड है, इसलिए ममता बनर्जी इतनी घबराई हुई है। मोहम्मद तौसीफ रहमान, क्या जरूरत थी? आपके पार्टी का तो कार्यालय था नहीं वो, और आईपैक ये तो प्रोफेशनल एजेंसी है, वो तो सिर्फ आपके लिए काम तो करती नहीं है, वो इससे पहले अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर चुकी है, नरेंद्र मोदी के लिए काम कर चुकी है, उनका तो कोई आइडियोलॉजी है नहीं, वो तो उद्धव ठाकरे के लिए काम कर चुके हैं, जगनमोहन रेड्डी के लिए काम कर चुके हैं। सिर्फ आपके लिए जब काम करते हैं तब आप उनके बीच बचाव में क्यों आ रहे हैं? रेड हो रही है, होने दीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार साहिल जी, और मेरे सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, मुझे कभी कभी लगता है कि जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो शक्ल से तो मासूम नहीं दिखते, बट उनकी बात काफी मासूमियत की होती है, और मैं चाहता हूं कि मुझे कोई टोके नहीं जब बात हो रही है तो। अब वो कह रहे हैं कि आईपैक एक प्राइवेट कंपनी है, टीएमसी से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार ये आपसे कल भी कह रहा था कि या तो ये झूठे हैं, या तो अमित कुमार होम मिनिस्टर हैं वो झूठे हैं, या तो हमारे चड्डा साहब है वो झूठे हैं, या तो शुभेंदु चैटर्जी जो है या तो वो झूठे हैं। क्योंकि ये लोग तो कहते हैं कि ये सारा काम तो आईपैक करता है टीएमसी का, और टीएमसी की ऑफिस तो आईपैक की ऑफिस है, विच इज राइट, ये बिल्कुल सही है। और मैंने अगर अमित कुमार कहा, किसी को बुरा तो नहीं लगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में बीजेपी को आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए। एनीवेज, तो आईपैक की जो ऑफिस है ये हमारे ममता बनर्जी के लिए बात करो, फैक्ट्स पे बात करो, वाइपो तक जाने वाला है क्या? प्रदीप भंडारी बीच में बोलो, पहले बोल लो, पहले बीच में नहीं, सबको आज बोलने का मौका मिलेगा। देखिए, मैं नहीं, एक मिनट, नहीं, प्लीज, मैं दोनों को यह बात कहना चाहता हूं कि देखिए, बड़ा गंभीर मामला है। पहला गंभीर मामला तो यह है कि ईडी की कार्रवाई एक बार फिर वहां पर हो रही है, और एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक दृष्टि से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि चुनाव के पहले हमेशा ईडी एक्टिव हो जाती है, यह बार बार आरोप लगता है। और दूसरी गंभीर बात यह है कि ईडी के कार्रवाई के दौरान वहां के राज्य की मुख्यमंत्री वहां के पुलिस फोर्स को लेकर ईडी के कार्रवाई के बीच में जाकर वहां से कागजात और बाकी सारी चीजें निकालकर बाहर निकल के आती है, और उसके बाद अदालत के भीतर भी इतनी भीड़ इकट्ठा होती है कि ईडी की पिटीशन पर वहां पर सुनवाई भी नहीं हो पाती। तो इसके लिए यह बहुत ही सीरियस और गंभीर मामला है। प्लीज एक दूसरे के बीच में मत बोलिएगा, लेकिन समय की सीमा होगी, मैं टोकूंगा तो रोकना होगा। तो सिर्फ रहमान अपनी बात खत्म करिए। साहिल भाई सिर्फ आप टोकिए, बिल्कुल मैं रुक जाऊंगा। तो एनीवेज, आप कह रहे हैं कि ईडी का रेट पड़ा, ईडी का रेट 10 जगह पड़ा, ठीक है, और हमें उस 10 जगह से कोई मतलब नहीं है। हमें लाउडन स्ट्रीट से मतलब था, हमें आईपैक के ऑफिस से मतलब था, हमारी स्ट्रेटेजीज, हमारा सारा कैंडिडेट का प्रोबेबल्स नेम जो था वहां था। और एक बात सुन लीजिए, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, आईपैक हमारी आईटी की ऑफिस है, गोदरेज वोटर हाउस सेक्टर 5 में हमारा वहां काम होता है, और आपने वहां रेड डाला सुबह 6 बजे, जिसकी मंशा आपको साफ साफ समझ में नहीं आ रही है। अगर प्रतीक जैन के ऊपर आपको कोई भी कटाक्ष करना था, अगर कोई भी कंफ्यूजन था, प्रतीक जैन को आप बुला सकते थे, समन दे सकते, सब कुछ कर सकते थे, मगर आपने नहीं किया। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने लेटर, एक फोटो दिखाया कि ममता बंदोपाध्याय वहां पर बैठी थी एक और प्रदर्शन में 5 साल पहले, बिल्कुल सही बैठी थी। उन्होंने फिर एक लेटर दिखाया। मैं कह रहा हूं सब सही है। मैं आपसे एक साफ साफ बात कह रहा हूं, आज तक के साहिल भाई, आपके माध्यम से, आपको कोर्ट में लड़ाई करनी है आप कोर्ट में लड़ाई करो, आपको जमीन में लड़ाई करनी है आप जमीन में लड़ाई करो, आपको आसमान में लड़ाई करनी है आप आसमान में लड़ाई करो। नरेंद्र मोदी जी को मैं साफ साफ एक चीज बात कहना चाहता हूं, आपको जहां लड़ाई करनी है आप लड़ाई करिए, आपको 360 डिग्री हैमर हम करेंगे, तृणमूल कांग्रेस करेगा। कोर्ट लेके जाना चाहते हैं आप कोर्ट लेके जाओ, गाड़ी का नंबर मिला है। प्रदीप भंडारी, आप जवाब देंगे इस बात का? यह सीधे सीधे चुनौती आपको दी जा रही है, और खास करके आपके जरिए केंद्रीय एजेंसी को चुनौती दी जा रही है। लेकिन तौसीफ रहमान, मैं ये सवाल तो आपको पूछ सकता हूं। चलिए मान लिया, मैं नहीं मानता कि आईपैक ये कोई पॉलिटिकल एजेंसी है या पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि आईपैक, जैसे मैंने कहा, एक प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाली संस्था है। ये कंपनी है जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो पैसे लेती है और चुनाव में कैसे जिताया जा सकता है उसके लिए काम करती है। और मैंने खुद उनको देखा हुआ है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के लिए काम करते हुए। जो पार्टियां एक दूसरे से विभिन्न, पूरी तरीके से विपरीत आइडियोलॉजी पर बिलीव करती है, उनके लिए भी काम करते हुए मैंने उनको देखा हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे आपसे यह सवाल पूछना है, क्या यह नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर गई और प्रतीक जैन, जिनका आप नाम ले रहे हैं, आईपैक के हेड है, चीफ है, उनका फोन लेकर वो चली गई? नंबर 1, जो वहां के डीजीपी है वो भी वहां पर प्रेजेंट थे, यानी
पुलिस मशीनरी वहां की, स्टेट गवर्नमेंट की और केंद्रीय एजेंसियां, उनके बीच का टकराव यहां पर नजर आता है। उसके बाद जो पंचनामा वहां पर हो रहा था, वहां पर कोई भी रिकवरी नहीं दिखी और ईडी ऑफिशियल्स को वो अरेस्ट कर सकते थे, यह भी उनके तरफ से कहा गया है। ईडी के लोग यह भी कह रहे हैं कि वहां से जेड सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स को साथ में लेकर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंची थी और वहां से महुआ मोइत्रा एक्स नाम की कोई फाइल लेकर चली गई, वह उनका हार्ड डिस्क लेकर वहां से चली गई, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। आपको पता है कि हर चीज का पंचनामा होता है, अदालत में जाकर उनको रखना पड़ता है। आपके पास अदालत का दरवाजा खटखटाने का वक्त था, जो आपने किया भी, फिर यह सब करने की क्या जरूरत थी? साहिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एकदम 40 सेकंड में खत्म कर दूंगा। आपने आईपैक के बारे में बताया, उसके आइडियोलॉजी के बारे में बताया, उसके प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताया, बिल्कुल सही है। 2020 में इलेक्शन से पहले यही कोल स्कैम को लेकर अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हुई थी, इलेक्शन के 4 महीने पहले। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं साहिल भाई, आप ये बताइए 2020 में आईपैक का जो मेन करता धरता था वो प्रशांत किशोर थे। क्या प्रशांत किशोर से सवाल जवाब होगा? क्योंकि आज प्रशांत किशोर बिहार में बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर का जो हाथ हैंड टू हैंड चल रहा है मोदी जी के साथ, क्या उनके साथ सवाल जवाब होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो प्रशांत किशोर से नहीं पूछेंगे। 2020 की बात थी ना, इसलिए। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी वहां से फोन ले गई, ममता बनर्जी वहां से फाइल ले गई। मैं आपसे अब ये कह रहा हूं, वी विल सी यू इन कोर्ट। अब आपको जो करना है हमारे साथ करिए। आप हमें कोर्ट मेरे कॉलर पकड़ के घसीटते हुए ले जाइए, वहां कोर्ट जो फैसला करेगा सलाखों पे। हमने जो किया बिल्कुल सही किया। हम कोर्ट पे लड़ाई करेंगे, आसमान में लड़ाई करेंगे, ये बात याद रखिएगा।